बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की बातें याद नहीं रहती, तो साधु वैश्य को तो कम से कम कुछ नहीं, पहले ज़माने में जैसे शादी ब्याह होते थे तो 5 साल की कन्या या 7 साल की कन्या या तो 11 साल की, तो अब कहते हैं जब कन्या पैदा हुई उसके पहले का संकल्प था, लेकिन अब भूल गए। अब भूल जाने के कारण जब उनके सैनिक जो है सुंदर साधु बनी पुत्र खोज करके लाए और साधु ने कहा भाई देखो इस वर के अंदर सारे गुण मौजूद हैं, शास्त्र पढ़ा लिखा है और हमारे कन्या के जैसे ही कहते गुणवान है, सुंदर है और इनके पिता का बहुत बड़ा व्यापार है, नाम है, ख्याति है, तो आप लोग किस बात की देर कर रहे हैं? आप तुरंत जो है विवाह का मंडप तैयार करवाइए, अभी हम अपने कन्या का कन्यादान कर देते हैं। कहते हैं तुरंत सैनिकों ने सुंदर विवाह का मंडप तैयार किया और विवाह का मंडप तैयार हो गया। तुरंत जो है साधु जी और सधुआइन है ना, उनकी पत्नी सेठानी बोले, सधुआइन बोले, तो इस तरह से कहते हैं पति पत्नी बैठे और आनंद से कन्या को भी साथ बैठाया महाराज, और वर की पूजा हुई, कन्या का हाथ पीला किया और तुरंत पट करके कन्यादान कर दिया महाराज। सत्यनारायण कथा नहीं हुई भूल जाने के कारण, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे याद है हमने नहीं किया, भूल जाने के कारण उन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा नहीं किया और कन्यादान हो गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि भाई घाई में लोग भूल जाते, कोई काम रह गया किसी से भी हो जाता है तो कुछ देर बाद याद आ जाएगी, भाई ये मैं भूल गया, इसको करना जरूरी है। तो लेकिन सेठ जी भगवान इंतजार कर रहे हैं, याद आएगा, यहाँ 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, लेकिन याद ही नहीं आया। तब दामाद से कहने लगे सेठ जी देखो जो कुछ था सब बिटिया के ब्याह में धन खर्चा हो गया है ना, अब हमारे घर पे नहीं, हम दोनों यही घर पे ही पड़े रहें और बस रोटी मक्खन मलाई काटते रहें, कमाने चलना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा ना। तुरंत जो है अपने दामाद को भी ले लिया संग में और रत्नपुरी नामक नगरी राजा चंद्रकेत के यहाँ पहुंच गए और वहीं पर जा करके अपना व्यापार करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता महाराज। तीसरे दिन तो भगवान ने कहा भाई ये तो हद कर दिया ना, तो तुरंत भगवान ने श्राप दे दिया, दारिणम कठिनम चस्य और महादुःखम भविष्यति। श्राप हो गया और श्राप मिलते ही क्या हो गया, यानी तुरंत उसी रात्रि में राज खजाने में चोरी हो गई महाराज। और उस चोरी में जो धन चोरों ने चुराया जब ले करके रात्रि में भागने लगे तो वहां पर पड़े हुए कुछ सामान इधर उधर गिर गए और जिससे सैनिक जो है अलर्ट हो गए और सब चोर के पीछे लग पड़े। अब चोरों ने सोचा कि भाई ये धन जो है बहुत वजन है, कहते हैं धन इतना ज्यादा है, अगर हम लोग आज धन की लालच करेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, 10-20 साल के लिए अंदर चले गए महाराज, तो ये ठीक नहीं है। क्या करना है? बोले धन को छोड़ देते हैं। तो भागते भागते वहां पहुंचे जहां दोनों साधु व्यापारी विश्राम कर रहे और तुरंत इन्होंने विचार किया क्यों ना धन इनके सिर के पास रख दे। अब देखो राज खजाने का चोरी वाला धन साधु जी के सिर के पास चोर लोगों ने रखा और गायब हो गए महाराज। अब देखो कहते हैं बोलो सत्यनारायण भगवान की